Hello, bachcho. Let's read our question. So our question says, how does Toto take a bath? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो में से। अब देखिए हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए समझते हैं उन्हें। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, कि टोटो का जो बेथ करने का यानी कि अपने आप को नहलाने का जो तरीका था वो कैसा था। वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, उसने ये कहाँ से सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और ऐसा क्या हुआ कि टोटो अपने आप को एक बार जिंदा उबाल लेता है, ऑलमोस्ट उबाल लेता है। तो ये हमें आंसर करना है, तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। ग्रैंड मदर प्रोवाइडेड टोटो अ ग्रेट ट्रीट ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स एंड दैट वाज अ लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर, कि जो ग्रैंड मदर थी टोटो को एक बहुत ही बड़ा बोल ऑफ वार्म वाटर देती थी, क्योंकि विंटर्स होती थी, बहुत ही कोल्ड होता था, तो टोटो उसको बहुत एंजॉय करता था। ही कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड and then gradually steps into the bath, first one foot, then the other, until he is into the water up to his neck. Once comfortable, he takes the soap in his hands or feet and rubs himself all over. When the water becomes cold, he runs quickly towards kitchen to dry himself. तो यानी कि टोटो क्या करता था, पहले बहुत ही क्लेवरली वो टेम्परेचर चेक करता था हाथों से, ठीक है, और फिर धीरे धीरे स्टेप से बाथ में एंटर करता था, यानी कि उस बोल में एंटर करता था। पहले 1 फुट रखता था, फिर दूसरा फुट रखता था, until he is into the water up to his neck, जब तक कि वो उस पानी में अपने नेक तक नहीं होता। Once comfortable, एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, he takes the soap in his hands, और सोप लेता था अपने हाथ में और फीट में, एंड देन उसे रब करता था अपने ऊपर। और जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता था तो वो फटाफट से भागता था किचन की ओर अपने आप को ड्राई करने के लिए। ओके, एंड टोटो ने कहाँ से सीखा? टोटो हैज लर्न दिस फ्रॉम दी ऑथर, जो हमारे ऑथर है, जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी, उन्हीं से ही टोटो ने ये सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, अब जो टोटो है अपने आप को कैसे उबाल लेता है, ऐसा क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। टोटो ऑलमोस्ट बॉयल्स हिमसेल्फ अलाइव वन डे, अ लार्ज केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto decides to remove the lid. He finds water just warm enough for a bathe. अब देखिए क्या होता है कि एक बार क्या होता है, कैटल को रखा होता है फायर पर गर्म होने के लिए, यानी उसमें पानी बॉईल करने के लिए रखा होता है उसमें, और टोटो को क्या लगता है कि उसके लिए पानी रखा गया है, और वो लिड को रिमूव करता है और देखता है कि पानी अभी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि इतना गर्म है कि मैं उसमें बैठ सकता हूँ। बट उसको ये नहीं समझ में आता है कि जो कैटल है वो तो गैस स्टोव पे रखा हुआ है, फायर पे रखा हुआ है, राइट। तो ही फाइंड्स वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ. It just it was just fine for a while until the water began to boil, कि ये तब तक ठीक था जब तक पानी बॉयल होना शुरू नहीं होता, थोड़ी देर तक। अब धीरे धीरे वो क्या करता है, क्योंकि पानी गर्म भी हो रहा है, he continues hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, कि ये तो अच्छा हुआ कि जो ग्रैंड मदर थी वो आ गई और उसे रोकती हैं हाफ बॉइल्ड, और उसको निकालती हैं, ठीक है, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। तो यानी कि अगर ग्रैंड मदर नहीं आती तो टोटो को कुछ भी हो सकता था। तो ये एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक, आप बोलेंगे एक मिस्चीफ था टोटो का, कि उसको ये तो पता था कि वार्म वाटर में नहाना कैसे है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता था कि जो वार्म वाटर है कभी कभी कैटल में, स्टोव पर या फिर फायर पे भी रखा हो सकता है, जिसमें उसे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन टोटो इतना मिस्चीवियस था कि वो एक बार अपने आप को आधा जलाने के लिए ऑलमोस्ट आधा जला देता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।